दर्शकों का स्वागत है। मैं मुकुल। आज मैं मौजूद हूँ अपने स्टूडियो में और स्टूडियो में आज हमने एक नए एपिसोड की शुरुआत की है जिसका नाम हमने दिया है एक चर्चा। और इस एक चर्चा में आज हमारे साथ सबसे पहले हमारे जो गेस्ट बने हैं वो हैं सचिन जी। तो सचिन जी से जानते हैं कुछ सवाल, कुछ सब जवाब उनसे करते हैं और बात करते हैं उनसे उनके क्षेत्र के बारे में, उनके क्षेत्र की हालत जो भी है उसके बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद सभी को। और मुकुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया आपके बीच। सर जो मतलब मैं चाहूँगा कि आप एक बारी दो शब्द अपने बारे में जनता को बताएं ताकि जनता जान पाए आपके बारे में। मेरा नाम सचिन है और हमें ना एक RW बना के उसके माध्यम से बेगमपुर क्षेत्र हो या उसके आसपास का क्षेत्र हो, उसके लिए जो सामाजिक बुराइयां हैं या कुछ व्यवस्थाएं हैं जैसे बिजली, पानी वगैरह वगैरह, जैसे जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और काफ़ी हद तक हम कामयाब रहे हैं इसमें। क्योंकि DDA की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगवाई हमने काफ़ी सारी, यहाँ 2 ट्रैफिक लाइट लगवाई है हेलीपैड रोड पे और एक DCP ऑफिस से जाते जो सेक्टर 24 की तरफ। सर अभी बात करें तो दिल्ली में MCD इलेक्शन है और इस बार आप भी एक प्रत्याशी के रूप में नजर आ रहे हैं अपने वार्ड नंबर 33 से। जी सर। तो सर जो आपका अगर बात करें राजनीतिक करियर की जी, तो वो कब से शुरू हुआ? सर राजनीतिक करियर तो देखो 2007 से मैं इसमें हूँ, सेवा में हूँ। कभी कोई पार्षद बने, कभी कोई पार्षद बने, उनके वहाँ ऑफिस में सहायक रहा हूँ मैं, ठीक है। और काफ़ी समय से मुझे पब्लिक डीलिंग का एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी मैंने काम किया पब्लिक के लिए। तो आपने पब्लिक के लिए काफ़ी समय से काम किया है। अगर हम बात करते हैं सवालों पे आते हैं, तो क्या कारण है जो आपने पहले आप बीजेपी में थे भाई साहब? बीजेपी का क्या कारण है आपने जो बीजेपी को छोड़ा? मैं कभी भी बीजेपी में नहीं था भाई साहब। किसी के पास नौकरी करने का काम इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली या वही आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। देखो सबका कुछ ना कुछ रोजगार होता है, जैसे आपका रोजगार है पत्रकारिता, ठीक है। इसी प्रकार मेरा रोजगार था अभी ऑफिसों में सहायक सौंपना, उनका जो ऑफिस असिस्टेंट होते हैं उस रूप में, ठीक है। मैं किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहा हूँ अब तक, ठीक है। जहाँ तक समर्थन की बात है तो वो विचार बदलते रहते हैं, कोई भी हो, इसमें प्रॉपर कोई ऐसा नहीं है। अभी आपने जो इलेक्शन लड़ने की बात करी है, मतलब आप फाइटिंग करेंगे इस MCD इलेक्शन में, तो आपने निर्दलीय क्यों चुना? आप पार्टी भी चुन सकते थे कोई। अभी आप व्यवस्था देख सकते हैं कि भी आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं रीना देवी, धर्मेंद्र कुमार, तो जनता से पूछे जाके क्या वो इन 5 सालों में उनको दिखी? कहीं नहीं दिखी। कोई व्यवस्था के नाम पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सफाई की व्यवस्था देख लो, कोई जल भराव देख लो, क्या हालत है गलियों की, आप देख सकते हैं, आप जानते हैं, खुद आप यहाँ के रहने वाले हैं। दूसरा बीजेपी पार्टी है जो, अब बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, या भाई कार्यकर्ता को तो मैं नहीं कह सकता, बीजेपी पार्टी के जो हमारे बड़े नेता हैं वो क्या है, चक्का जाम करेंगे शराब रोकने के लिए। भाई शराब रुकनी चाहिए, चक्का जाम करेंगे हम। लेकिन इलेक्शन के दौरान क्या होता है, ये लोग खुद शराब बांटते हैं। किसको 90 रुपए वाली दारू देनी है, किसको 800 रुपए वाली दारू देनी है, ये डिसाइड करते हैं ये लोग। और वहां जाके मधुबन चौक जाके चक्का जाम करते हैं लोग। तो इसके भी खिलाफ हूं मैं। और कांग्रेस पार्टी, उनका तो आपको पता ही है, अभी हाल बेहाल उसका कांग्रेस पार्टी का भी। तो इसलिए जनता की समस्याओं को खत्म करने के लिए हम खुद सामने आए हैं। और खुद स्वयं का निर्णय नहीं है, खुद जनता का निर्णय है। बार बार हमारे पास फोन कॉल गई है और लगातार हमारे पास लोग संपर्क में रहे हैं कि भी हमें सामने आना चाहिए और जो समस्या है उनसे लड़ना चाहिए। सर अगर हम बात करें अभी के जो निगम पार्षद हैं उनकी, तो वो बार बार ये कहते हैं कि MCD में जो है अभी पूरी तरीके से बीजेपी का राज है, बीजेपी है MCD में, इस कारण से हम काम नहीं कर पाते, बीजेपी हमें काम नहीं करने देती, लगातार वो ये बात बोलते हैं। तो आप एक मान लीजिए अगर आपको वोट देती है जनता, आप जीत भी जाते हैं, तो आप किस प्रकार से आप मतलब जनता के काम करेंगे? एक तो आप निर्दलीय हैं, ठीक है। तो जब वो एक आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद ये कहता है कि मेरे को बीजेपी वाले काम नहीं करने देते क्योंकि उनकी सरकार है, निर्दलीय में किसी की सरकार तो होगी नहीं, तो आप किस प्रकार काम अब ये बताओ कौन से काम उसको नहीं करने दिए जा रहे हैं, ये बताओ मेरे को एक बार आप, ठीक है। और निगम पार्षद का काम क्या है पता आपको? सड़कें साफ होनी चाहिए, नालियां साफ होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, यही तो काम होते होंगे निगम पार्षद के। ये मैं करूंगा, छाती ठोक के करूंगा भैया, ठीक है। अगर जनता मेरे को समर्थन देती है और इस लायक समझती है कि मैं संभाल सकता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा नहीं घोषित कर रहा हूँ कि मैं संभाल रहा हूँ। जनता को अगर लगता है, जो RW के माध्यम से हमने 3 साल में कार्य किए हैं बिना किसी राजनीतिक दल की सपोर्ट के, अगर आप उनको देखो, उसके बाद जनता कहती है ना कि ये संभाल सकते हैं काम को, तो हम तैयार हैं। नहीं तो
ये चोर तो है ही, ये कामचोर है सामने, जनता इन कामचोरों को भी वोट कर सकती है, नहीं तो हम है ही। ठीक है, तो अभी जो अगर हम बात करें अपने वार्ड की जी, तो पहले बीजेपी का शासन रहा है। ठीक है जी। बीजेपी ने भी काफी काम किए थे अपने टाइम में, जी। क्योंकि अगर हम देखें तो पहले जो है सरकारी स्कूल जो एमसीडी के अंदर में आते हाँ हैं जी, हाँ जी। वो एक भी नहीं था आपके इलाके में, वो नहीं। बीजेपी ने बनवाए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद निगम पार्षद धर्मेंद्र रीना कुमार जी है, इनका कहना है कि बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। तो अगर आपको जनता वो देती है तो आप किस प्रकार से जनता ये काम करेंगे और क्या क्या काम करेंगे? मेन जो मोटिव होगा आपका किस पे होगा? दोबारा से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि एक निगम पार्षद जो है उसकी शक्तियाँ क्या होती है। निगम के जो कार्य है, साफ सफाई होगी, साफ सफाई हम कराएंगे भाई। अगर कर्मचारी टाइम पे नहीं पहुंचता तो हम चाहे खुद जाके सफाई करें, हम करेंगे खुद जाके। बताओ, निगम के काम है साफ सफाई, गलियों में कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, सड़कें गंदी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट खराब है तो ठीक कराएंगे, नहीं है तो स्ट्रीट लाइट लगाएंगे वहाँ। यही काम निगम पार्षद के होते हैं। अब जो हमारे धर्मेंद्र कुमार जी हैं निगम पार्षद पति, वो सब चीज को अपना काम बताएंगे तो कैसे काम चलेगा जी? सर मैं और कौन से काम नहीं करने दिए जा रहे हैं उनको, ये बताया जाए मुझे। सर मैं निगम के काम बताता हूँ आपको जी। निगम के कामों में वॉशरूम बनवाना जी होएगा आपके इलाके में, हमारा पहला एक काम। सेकंड हाँ मैं जी, बोलता हूँ, आपको वॉशरूम भी बनवाना आपके जी, इलाके में। जी। एक भी नहीं है अभी बनेगा नहीं, हाँ। पूरे बेगमपुर वार्ड में एक भी वॉशरूम नहीं है। इसके बारे में बता रहा एक हूँ भी मैं। कूड़ा घर नहीं है। इसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ जी। वॉशरूम जो महिला जो हमारी माताएं बहनें हैं, इसके लिए हम ना पिछले 3 साल से प्रयास कर रहे हैं लगातार। कमिश्नर ऑफिस, एसडीएम ऑफिस लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बनते हैं तो पहले काम यही होगा, महिला एवं पुरुषों के लिए सुविधा युक्त टॉयलेट सीट सहित शौचालयों का निर्माण होगा जहां जहां आवश्यकता है। मेन बस स्टैंड राजीव नगर, बेगमपुर। अभी आप राजीव नगर स्टैंड पे जाके देखो, शौचालय है ही नहीं, लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। अब ऐसे ही बेगमपुर हालत है। बेगमपुर बस स्टैंड पे जाओ आप, पुरुषों का शौचालय है, वहाँ शेड भी नहीं है। बताओ, माँ बहन बेटी उधर से जाती है, अगर कोई पुरुष सोच करता हुआ तो कितनी असहज महसूस करती हूँ इतनी अपने आप को, ये बताओ आप। तो निगम पार्षद महिला है हमारी रीना देवी धर्मेंद्र कुमार, उन्होंने क्या किया 5 साल में? एक शौचालय भी नहीं बनवा पाए वो। सर अगर हम बात करें, अभी आप जैसे कि आपने बोला कि मैं पहले बीजेपी के कार्यालय में काम करता था। हाँ जी। ठीक है, तो बीजेपी के कार्यालय में काम करते हुए आपने क्या देखा उनके में जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपको उस काम को छोड़ना? भैया देखो, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, और उनका क्या लेना भाई साहब। अगर इतने अच्छे होते तो वो अभी होते फिलहाल, ठीक है, मैं इतना ही कह सकता हूँ उनके बारे में। मतलब अभी होते, अभी भी हैं, पूनम से रावत जी के ऑफिस में थे आप। अरे भैया, नेता क्या है, अब वो किस दल के थे वो आपको पता है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी। इंडिपेंडेंट जीत गए थे वो, ठीक है जी। ठीक है, वो आगे थे बीजेपी में, ठीक ठीक है। है, अब वो आम आदमी पार्टी में। भैया हमारा मेन मकसद है, किसी पार्टी से नहीं है भैया, कोई कांग्रेस में जाओ, बीजेपी में जाओ, आम आदमी पार्टी में जाओ, हमें साफ सफाई में मुद्दा बनाना है, ठीक है। अब बीजेपी, आम आदमी या कोई कांग्रेस, इसको जनता जिताती है, इसलिए हम इंडिपेंडेंट आए और जनता ही जिताएगी अभी भी। अब की बार भी जनता की सरकार, नेतागिरी नहीं जनतागिरी चलेगी अब की बार। सर एक जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कारण है जो आप रीना धर्मेंद्र जी पे ही हर चीज में सवाल उठाते हैं? अरे भैया, पहले बीजेपी भी थी यहाँ पर, नहीं बीजेपी का भी शासन था, अब आप ये उन पे सुनो सवाल सुनो क्यों मेरी बात, उठाते? ये ऑफिस आपका है, आपके ऑफिस में आएंगे, आपसे सवाल करेंगे या जो इससे पहले था उससे सवाल करने जाऊंगा मैं? ये बताओ आप मेरे को। सर जो इसका जवाब दीजिए आप। जो उससे पहले था, उनके कामों की अगर सूची मांगी जाए तो उन्होंने काम भैया किए थे? इनकी सूची बताओ ना। पहली बात सुनो मेरे भाई साहब, मुकुल भाई, हम आपके पास आए स्टूडियो में तो मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा, ना कि जो पहले किराए पे रखा था इसको, जो स्टूडियो पहले किसी और का भी हो सकता है, उससे सवाल थोड़ी पूछने जाऊंगा मैं। ये बताओ, तो उसके बारे में पूछ सकते हो, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो। ठीक है, अगर जनता आपको वोट दे देती हाँ है, जी। आप निगम पार्षद बन भी जाते जी। हैं, तो जनता विश्वास किस प्रकार करे आप पे कि आप काम करेंगे ही करेंगे? नहीं, इन चोरों पे कैसे विश्वास कर लिया भाई? मैं RW में रहा हूँ 3 साल। मैं बताता हूँ जी। उन्होंने प्रत्याशियों पे विश्वास नहीं किया था, उन्होंने पार्टियों पे चलो विश्वास ठीक किया है, था। आप निर्दलीय है। मैं निर्दलीय हूँ और RW का मुख्य सलाहकार रहा हूँ 3 साल तक, ठीक है। अभी मैं उस पद पे नहीं हूँ जी, ठीक है। 3 साल में हमने कितने कार्य किए हैं, अगर आपके निगम पार्षद ने या विधायक ने किए हो तो भाई सामने आके लिस्ट लेके आ जाएगा, ठीक है। और मैं चैलेंज करता हूँ आपके स्टूडियो में, लिस्ट लेके आए, उनने क्या क्या काम किए और हमने क्या काम किए, सामने जनता के सामने रखो, उसके बाद जनता डिसाइड करेगी। कुछ एक सूचियां बताएंगे आप जो आपने काम किए, छोटी छोटी, बहुत छोटे में बताऊंगा मैं। हेलीपैड रोड पे ट्रैफिक लाइट, वहाँ काफी दुर्घटनाएं होती थी, तो हमारे साथियों ने ही हमें बताया कि भी ट्रैफिक लाइट होनी चाहिए, वहाँ ट्रैफिक लाइट लगी,
आरडब्ल्यू के सहयोग से। ठीक है। सहयोग सभी का क्षेत्रवासी को था, लेकिन शिकायत करने वाली आरडब्ल्यू थी। और गुलाब जी का जो मंदिर है, डीडी वाला रोड है ना, गुलाब जी के मंदिर से हेलीपैड रोड तक खंबे खड़े थे, आपको पता है, पिछले 3-4 साल से उसमें स्ट्रीट लाइट लगी, वो भी आरडब्ल्यू के प्रयास से 2020 में। ठीक है। और तीसरा काम आता है अब ये जो सेक्टर 32 से जाता है ना, काली माता मंदिर से सेक्टर 32 की तरफ एल शेप में, उस पे भी स्ट्रीट लाइट पास हो चुकी है। ठीक है, 3 हो गए भैया। अब आते हैं हम खेल परिसर का। खेल परिसर की जमीन मेरे ख्याल से 10 साल से पड़ी थी ऐसे ही, गोबर की कुर्डिया पड़ी थी, वहां गोबर डालते थे लोग, लेकिन उसका भी काम हमने शुरू करवा रखा है। देख लो, मतलब बीच में कोरोना काल के बीच में दिक्कत आई, नहीं तो अब तक बन लेता शायद वो। ठीक है, एक हो गया। उसी रोड पे 8 खंबे लगे हैं, स्ट्रीट लाइट लगी है, 8 दूनी 16 स्ट्रीट लाइट और 8 खंबे। ठीक है जी। उसी रोड पे सामने अभी 15 दिन हुए डीसीपी ऑफिस जो जाता है ना रोड, उस पे ट्रैफिक लाइट लगी हुई है जी। ठीक है। अब जो आपकी तरफ आता, भरत विहार की तरफ, जो भरत विहार की तरफ आता है ना, ये क्या नाम है, 24 से भरत विहार की तरफ, वहां भी स्ट्रीट लाइट्स पास हो चुकी है डीडीए के द्वारा। 2.5 लाख रुपए का बजट है। किसी को आरटीआई लगानी है, लगा सकता है कि भाई सांसद निधि से हुआ है। इस बहम में मत रहना भैया, सांसद वाले रैली करते घूम रहे हैं, स्वागत करते घूम रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ठीक है। अब आते हैं बेगमपुर बस स्टैंड पे। बेगमपुर बस स्टैंड से हेरिटेज स्कूल तक नाले का निर्माण, ये भी आरडब्ल्यू के प्रयास से हुआ है। नाला बन रहा है, अभी चालू है काम। और नारियल फोड़ने पहुंचते विधायक जी, निगम पार्षद जी। जो विधायक जी कहते थे ना कि नहीं धर्मेंद्र मेरी नहीं सुनता, जो धर्मेंद्र कहते थे ना कि विधायक मेरी नहीं सुनता, वो खड़े होकर हंस रहे हैं, वहां नारियल फोड़ रहे हैं। किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं वो लोग? जनता प्रयास कर रही है और वो लोग क्रेडिट लेने की ओर में। कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि ये जितने भी कामों की सूची आपने बताई वो आपके द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी द्वारा का मतलब क्या होता है सर? प्रयास करता है। अगर प्रयास करेंगे तो हमारे द्वारा मान सकते हैं उन चीजों का, और इस चीज का हम प्रूफ देंगे। हर चीज का प्रूफ देने को तैयार हैं। अगर किसी राजनीतिक दल या कोई अन्य हमारा साथी है जिसको विश्वास नहीं हो रहा है इन बातों पे, वो आके हमसे सूची ले सकता है। ठीक है, डिपार्टमेंट लेटर्स के साथ। तो सर अभी आपके क्षेत्र में और भी जगह विधायक जी हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, वो बार बार सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी सारे उद्घाटन अभी और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने काफी सारे उद्घाटन किए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहला, और दूसरा जो आपका बरवाला रोड है, बरवाला रोड, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है। तो उसके बारे में मैं सभी साथियों से दोबारा, क्योंकि देखो कई बार हम स्थिति को देखते हुए आक्रामक हो जाते हैं, कई बार घबरा जाते हैं, लेकिन बरवाला रोड इस शब्द को आते ही मैं गंभीर हो जाता हूँ बहुत, क्योंकि लगातार हमने 1 साल प्रयास किया इस पे बरवाला रोड पे। डीसी, एमसीडी, डिप्टी कमिश्नर, क्या नाम है, ये हो गया पीजीएमएस, ठीक है, और एसडीएम, डीएम, सभी के यहाँ पहुंचे। एसडीएम का मैंने दौरा करवाया बरवाला रोड के लिए, लेकिन घटिया राजनीति के तहत चाहे विधायक जी हैं चाहे निगम पार्षद जी है, काम नहीं होने दिया गया। और इस पे मैंने आरटीआई भी लगाई है, जल्दी उसका जवाब भी होगा आपके सामने, क्यों काम नहीं हुआ। तो अभी काम नहीं हुआ उस पे भी, अभी भी जो कुछ टाइम पहले ही विधायक जी ने उसका उद्घाटन किया, तो उस पे काम शुरू हुआ है अभी नहीं हुआ? भैया जी काम तो शुरू होगा, आपको पता है 2019 से सीवर लाइन का काम शुरू होना है। अब बताओ, हर गली में जाके नारियल फोड़ेंगे क्या ये लोग? पूरा टेंडर एक ही है, आपको पता हो तो, टेंडर शायद पूरा एक ही है इसका, पूरे एरिया का, अपना बेगमपुर वार्ड का, लेकिन हर गली में जहां जा रहे हैं नारियल फोड़ रहे हैं, खाली अपने आप को प्रसिद्ध कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। एक और सवाल, आम आदमी पार्टी के कार्यालय जो भी हैं उनके अंदर अभी राशन कार्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल जी कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें राशन कार्ड बनाने की अनुमति नहीं दे रही, दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता जो हैं वो अपने ऑफिसों में, अपने दफ्तरों में आम आदमी वो राशन कार्ड के फॉर्म भरते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? भैया जी चुनावी मुद्दा है, बार बार लोगों को, जनता को, भोली भाली जनता को परेशान किया जा रहा है। कोई राशन कार्ड नहीं बन रहे, इसके बारे में मैंने आरटीआई लगाई हुई है। ठीक है, 2018 से ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जो जितने भी कार्ड बने हैं ना, मतलब फार्म भरे गए, आवेदन किए गए, उस पर कार्रवाई हुई है, तो वो रिजेक्ट हुए हैं, ना कि बने हैं। आप आरटीआई से पता कर सकते हो, राशन ऑफिस में जितने भी हैं सारे रिजेक्ट हुए हैं। लगभग सारे रिजेक्ट ये लोग जो फॉर्म भर रहे हैं अभी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी के हो, बीजेपी वाले के ऑफिसों में भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, आप देखेंगे तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। भोली भाली जनता को परेशान किया जा रहा है केवल चुनावी मुद्दा बना के। एक फॉर्मूला क्या है इनका कि ये फॉर्म जमा करेंगे, उनको क्या लगेगा ये नहीं जीते तो हमारा काम नहीं होगा, इसलिए ये लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं उनके। ठीक है, जी बस।
तो वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी वोट बैंक की राजनीति ढकोसलेबाजी है, कुछ नहीं है वो भी ढकोसलेबाजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बरवाला रोड की बात करी जी, हमने, बिल्कुल, अब हम अंदर की बात करते जी। हैं गलियों की। जी। गलियों के अंदर जो पानी भरा हुआ है, मैंने खुद जो देखा लोगों के पास, मैं खुद गया, जी। वीडियोस बनाई, मेरे चैनल पे और भी वीडियोस अगर आप देखेंगे खूब तो आई है, मिलेंगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उसके अंदर लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि उन्होंने जो जनरेटर चलाए पानी को निकालने के लिए, वो भी अपने पैसों से चलाए गए। बिल्कुल सही कहा है। लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने चलवाए, हमने डीजल दिया, हमने जनरेटर दिए, तो वो कहाँ तक ठीक है? एक तरफ है ना पार्टी के विधायक पार्षद ढिंडोरा पीट रहे कि भाई देश में पहली सरकार है जहाँ ये कर दिया, यहाँ वो कर दिया। और जल भराव की बात करता हूँ तो मैं केवल 7 जनरेटर जय भगवान उपकार विधायक की तरफ से लगे थे फ्लड कंट्रोल द्वारा, उसमें से केवल 3 चल रहे थे। तो कौन सी सरकार थी भाई यहाँ? बिल्कुल भी जनता की मदद नहीं की। निगम से 3 जनरेटर लगे हुए थे, वो भी कहीं अपने यारे प्यारे के यहाँ लगा रखे थे इन्होंने। 10 जनरेटर और इतना बड़ा क्षेत्र, तो शर्म की बात है। बाढ़ वाले क्षेत्र में भी है ना सरकारें काम करती है, लेकिन हमारी जनता इतनी विवश कर दी इन लोगों ने, खुद पैसों से खरीद कर मोटर लगाई लोगों ने, पर ये लोग कहीं नहीं दिखे, कहीं भी नहीं दिखे, गायब थे सब के सब। तो जो भी जनता ने मोटर लगाई, उसमें आपका क्या रोल रहा? उसमें रोल क्या रहा, जो जहां हमारे से मदद हुई तो हमने वहां मदद करी है जी। ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं कर पाए, ये हमारी दुविधा थी, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, लेकिन 3-4 मोटरें हमने भी लगवाई हैं आसपास में। ठीक है जी, उसमें आपने मोटरें लगवाई थी। हाँ। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी द्वारा दिए जा रहे हैं जल की। आम आदमी पार्टी बोलती है कि हम पानी फ्री देते हैं। जी, ठीक है। ठीक है, आपके इलाके में जो पानी है वो फ्री है, ये तो है, इसमें कोई दो ठीक राय है, नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें उस पानी के साफ होने की या गंदा होने की, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इनको पानी देने से मतलब है, साफ है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। लोग मरे बीमार हों इससे कोई मतलब नहीं है। भैया तुम 200 रुपये बिल ले लो, साफ पानी दे दो, मैं इस पे मंजूर करता हूँ। जनता भी मान लेगी इस चीज को कि भाई हम 200 रुपये बिल दे देंगे, लेकिन साफ पानी होना चाहिए। अब लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, किस कारण हो रहे हैं? गंदा पानी पी रहे हैं लोग। बिल्कुल किसी भी गली में चले जाओ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, गलियों में जाके पता करो कि पानी साफ आता है कि नहीं आता है। मेरी बात मत मानो कि गंदा पानी आता है, मैं बोल रहा हूँ गंदा पानी आता है, मेरी मत मानो, लेकिन गलियों में जाके पता करोगे जनता अपने आप बोलेगी गंदा पानी आता है। ठीक है जी, ठीक है। महिलाओं के लिए केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने बसों जो हैं बस फ्री कर रखी है इससे, बिल्कुल ही। ठीक है जी। ठीक है, महिलाएं किसी भी बस में सफर करें उनको फ्री होता है। ठीक है, डीटीसी। तो अब अगर हम बात करें दूसरी तरफ पहलू देखें इनका स्टैंडों की, जो बस स्टैंड है उसके ही हालत एक बारी। अब बस स्टैंड के बारे में आपको बताऊं मैं, RW के माध्यम से हमने ना सांसद जी, जो हमारे सांसद जी है हंसराज हंस जी, उनको भी लेटर दिया है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है वहाँ से। और PWD में भी हमने लेटर लगाए हैं, तो वो बताते हैं कि भी इतने स्टैंड 1421 कुछ बस स्टैंड पास हो रखे हैं, उसके दौरान आपका भी बेगमपुर का स्टैंड लगाया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता भैया, 3 साल हो चुके हैं लगातार हमें प्रयास करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस स्टैंड है नहीं, लोग पेड़ों के नीचे खड़े होते हैं, बरसात आती है तो उनकी हालत आप जान सकते हैं कैसी हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें अब बस स्टैंड की, तो आपने बताई हमें। अगर हम बात करें आपके इलाके के बारात घर की जी, ठीक है, तो बारात घर की हालत मैंने अपनी एक वीडियो में भी दिखाया था, मेरे चैनल पे वो दिखाया था आपने, हाँ। उसकी जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खस्ता पड़ी हुई है जी। अगर आप वहाँ पे कुछ प्रोग्राम करना चाहें तो नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। तो इसके बारे में आपने कुछ काम किया, इसके लिए कुछ लेटर वगैरह या फिर बिल्कुल कुछ? सर, बिल्कुल। जय भगवान उपकार जब विधायक बने उसका तुरंत बाद हमने उनको लेटर दिया कि बारात घर की हालत खस्ता है, उसका पुनर्निर्माण किया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसकी रिसीविंग, अगर आपको लगता है कि मैं हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तो इसकी सबकी रिसीविंग हमारे पास है। किसी को आशंका की भी ये सारी बातें मतलब हाँ भर रहे हैं तो मेरे पास आके देख सकते हैं। हमने बनते ही उनको लेटर दिया है जय भगवान जी को। आपने अपनी RW के माध्यम तरफ से उनको लेटर दिया? बिल्कुल दिया सर। अभी तक उस पे काम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ अगर आप ये बोल रहे हैं कि अभी तक उस पे कोई काम नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो विधायक जी हों चाहे उनके कार्यकर्ता हों, उनका कहना ये है कि उस पे काम हो रहा है, बजट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है शायद, या फिर कुछ और। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भैया काम हो रहा है, बजट की प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब काम हो ही नहीं रहा। ये कौन सी बात होगी, काम हो रहा है बजट नहीं, मतलब बजट नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब काम नहीं हो रहा है ना भाई साहब। काम नहीं हो रहा है इसका मतलब, इसका तो कोई अभिप्राय है ही नहीं। ठीक है, तो उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, यही कहना अगला होता है। मुद्दा मैं बताता हूँ आपको। शमशान घाट है बेगमपुर का, बरसात होती है वहाँ कम से कम 2-2, 3-3 फीट पानी भर जाता है। महेश जी मेरे साथ थे, दाह संस्कार के लिए हम गए, सभी लोगों को पानी में से गुजरना पड़ा है। शमशान घाट में पानी भरा रहता है कम से कम 3-3, 4-4 फुट बरसात के टाइम।
तो इस पे विधायक जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। ठीक है, हमने फ्लड कंट्रोल में इसकी दरखास्त लगाई कि भाई इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए। ठीक है जी, वहां से क्या आता है आंसर कि जी इस समस्या को आप विधायक जी के थ्रू लेके आओ। इसके ऊपर भी हमने RTI लगाई है कि भी जनता जो चुन के भेजती है विधायक को, सारी समस्याएं वही दूर करेगा। जनता कुछ बोलेगी तो वो नहीं कर पाएंगे डिपार्टमेंट, इसके बारे में भी जवाब दिया जाए डिपार्टमेंट को। तो आपने बताया खुद ही कि शमशान घाट का भी जो हालत है मुद्दा है, शमशान घाट का मुद्दा भी मानते हैं। अब इसी रोड की बात करें जो एकमात्र रोड है जो बेगमपुर गांव को पंसाली से जोड़ता है, उस रोड की जो हालत है वो भी बहुत ज्यादा बेकार है। वहाँ पे भी जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। ठीक है, वहाँ की जनता अगर निकलना चाहे तो नहीं निकल सकती। एक व्यक्ति है वहीं का जो बेगम बिहार में रहता है, मेरे चैनल पर उसकी वीडियो भी मिलेगी आपको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। उस व्यक्ति की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो चल नहीं सकता। उसके एक्सीडेंट में बैकबोन में चोट आई थी और उसके बाद में उसके घर तक एम्बुलेंस नहीं जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार और भी लोग होंगे जिनके घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। इस कारण मतलब पानी, रोड खराब होने के कारण, जल भराव के कारण या किसी और समस्या के कारण। तो इस बारे में ऐसी कोई समस्या आई आपके सामने अभी तक और आपने कोई काम किया? हाँ, इसके बारे में जल भराव जो कि मेन मुद्दा है, पिछले 3 साल से हम जल भराव पे ही काम कर रहे हैं। हमारी RWA जल भराव पे ही काम कर रही है, लेकिन विधायक जी हो या निगम पार्षद जी हो टस से मस नहीं हो रहे हैं। जनता जूझ चुकी है लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। समाचार पत्र माध्यम, जितने भी समाचार पत्रों में कटिंग आई होंगी आज तक रिकॉर्ड उठा के देख लेना, RW के माध्यम से आई है, ना कि क्षेत्रीय नेताओं की से। क्षेत्रीय नेताओं का कोई रोल नहीं है इसमें, RW के माध्यम से सारी कटिंग आज तक, मैं दावा करता हूँ इस चीज का, आज तक जितनी भी शिकायतें गई है ना जल भराव की बेगमपुर से, वार्ड नंबर 33N से, तो RW के माध्यम से गई है अधिकांश। एक आध दिन में दी होगी मुश्किल से। ये जो अब तक के सवाल और जवाब थे, इसमें हमने बात करी आपके क्षेत्र की समस्याओं की, आपके क्षेत्र में जितनी भी समस्या होने की। अब हम बात करते हैं, अगर जनता आपको वोट देती है तो वो जनता आपको वोट क्यों दे, क्या देखे ऐसा क्यों आपको वोट दे? एक पार्टी जो आम आदमी पार्टी हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BSP हो, चाहे कोई भी अन्य दल हो, उसको छोड़ के एक निर्दलीय व्यक्ति को वोट क्यों दे? मैं सभी को बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 14 सालों से जनता की सेवा में हूँ। ठीक है जी, पहला मुद्दा है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। सर 14 सालों से आपने बताया कि आप 14 सालों से जनता की सेवा में, जो पार्टी होती है कोई भी पार्टी हो, वो भी उसी व्यक्ति को अपनी टिकट देती है जो पहले से काफी सालों से जनता की सेवा कर रहा हो, तो ये मुद्दा तो नहीं हो सकता? चलो ऐसा भाई, मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि भाई हमारे काम देखो, उसके बाद हमें वोट करना। अगर आपको लगता है हम इस लायक हैं तो ही वोट करना। मैं अपील करता हूँ जनता से कि अगर आपको हमारे काम देख के लगे कि हम इस क्षेत्र को साफ स्वच्छ बनाने के लायक हैं तो वोट करना, नहीं तो वोट मत करना। फाइनल डिसीजन यही है मेरा। अच्छा, आपको लगता है कि अगर जनता को ऐसा लगे कि हाँ आप हैं इस लायक हैं तो करें। अच्छा, अगर हम बात करें, अब लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो शायद लंबी भी हो चुकी है, हम खत्म करेंगे इस इंटरव्यू को, तो इस मतलब सभा को। तो अगर हम बात करें कि जनता आपको वोट भी देती है, मान लीजिए आप जीत भी जाते हैं, आपको लगता है कि आप जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे जी, बिल्कुल जीतेंगे। आप सर्वे कर सकते हैं खुद भी, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है उसका कोई मतलब कोई स्थान नहीं है फिलहाल, उनके प्रति तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे सामने लड़ेंगे, हारेंगे हमारे सामने। BJP का कोई भी बंदा आएगा वो भी हमारे सामने आ रहा है और कांग्रेस का कोई रोल है नहीं यहाँ। ठीक है, इसका मतलब जनता की पहली पसंद निर्दलीय प्रत्याशी। अगर हम बात, आपने बोला कि माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बढ़ाऊंगा इसमें, अगर आपने भी बोला कि आम आदमी पार्टी धर्मेंद्र जी को, जो रीना धर्मेंद्र कुमार जी के पति हैं, उनको टिकट दोबारा से देती है तो वो हारेंगे। अगर आम आदमी पार्टी किसी अन्य नेता को, किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट दे देती है तो उस पर टाइम क्या करेंगे? उस टाइम तो केजरीवाल जी का चेहरा भी सामने होगा। चेहरा, अब जल भराव था तो किसका चेहरा सामने था? केजरीवाल जी कहाँ थे भाई, बताओ ना यार, केजरीवाल जी कहाँ थे या उनके विधायक कहाँ थे? जनता परेशान हो रही है, चुनाव के टाइम केजरीवाल जी का चेहरा आएगा सामने, ये क्या आलू छीलने के बैठे गए हैं? जो हमारे नेता हैं आलू छीलने के लिए बैठे गया। जितने भी प्रत्याशी घोषित होना चाह रहे हैं उन्होंने क्या किया जल भराव में, मेरे से बताया जाए भाई। ठीक है, उसके बारे में बताओ, जो भी प्रत्याशी बनना चाहता है उसने जनता के लिए क्या किया, जल भराव के दौरान क्या किया उसने, वो बताए भाई, आगे सामने डिबेट कर ले मेरे से, आगे मैं बात कर सकता हूँ। खाली केजरीवाल के नाम पे लड़ना हो तो लड़ लो भाई, और असली ताकत हो जिसमें कोई भी पार्टी का, समझता हूँ ना भाई कि जो जनता का हितैषी होगा वो जीतेगा भाई। ठीक है, सामने आओ, बिना चिन्ह के लड़वाओ,
अगर ऐसा ही इतनी सेवक हो भाई, कोई भी आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का है या बीजेपी का है, इतना बड़ा सेवक है जनता का, तो सामने आओ और निर्दलीय या प्रत्याशी के रूप में आओ सामने, जब लड़ो। पार्टी को छोड़ दो फिर लड़ो, आओ पता चलेगा। सर आपने बोला पार्टी को छोड़ दो लड़ो, अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो वो पार्टी को क्यों छोड़ेंगे? अरे भैया, पार्टी के नाम पे लड़ते हैं लोग, पार्टी का फायदा लेते हैं, चोर भी पार्टी के नाम से जी जाते हैं, समझिए ना। तो पार्टी के नाम से ही फायदा लेते हैं लोग, खुद की छवि होती नहीं इन तो लोगों की। कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है, अगर धर्मेंद्र जी को टिकट नहीं देती है आम आदमी पार्टी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है कि वो जो सीट है वो आपके हाथ से चली जाएगी। किस चीज का डर भाई? हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इन काम चोरों को अपनी इज्जत बचानी है बस। कोई भी हमारे सामने लड़ेगा वो हारेगा, इतना हमें पता है। जनता का विश्वास हमारे साथ है, क्योंकि हमें लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। ये मेरी आवाज नहीं है भाई, जनता की आवाज है। अगर ये लगता है जनता को मैं इस लायक हूँ तो जनता मुझे जिताएगी, नहीं तो ये काम चोर तो है ही सारे जिता दे भाई को। ठीक है, हमारी तरफ से ही है। इसी के साथ हम डिबेट इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। धन्यवाद जी। हाँ, सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट, अगर आपको सचिन जी से कोई भी सवाल पूछना है आगे तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। धन्यवाद। एक संदेश दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, मेरी लैंग्वेज ऐसी है, किसी को गलत लगी हो तो क्षमा करना मुझे। जय हिंद, जय भारत।